नदीत्व जन आंदोलन जिंदाबाद, बचाएगा जन आंदोलन जिंदाबाद, बचाएगा जन आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हलते आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हलते आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बस्तर के तुम हर जगह में, हर कण कण धूल में पूरा मिनरल है, माइनिंग है, और इसी के देखते हुए सरकार, पूंजीपतियों के गुलाम परस्त सरकार, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बस्तर के संपदा को कैसे लूटे। बस्तर के संपदा को लूटने के लिए इनको आदिवासियों को खत्म करना पड़ेगा या तो आदिवासियों को भगाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ ये लोग निरंतर काम कर रहे हैं। सेना फोर्स अगर आदिवासियों के हित के लिए होती, आदिवासियों के सुरक्षा के लिए होता, तो निर्दोष लोगों को क्यों गोली मारी जाती? सरकार को पूछना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लड़ाई जंगल में रह के लड़ाई बहुत हो गया। हम वर्षगांठ मना रहे हैं, दर वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन सरकारें सुन नहीं रही है। तो इसके लिए हमको एक बृहद प्लानिंग के साथ और बड़ा आंदोलन करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि इन आंदोलन को किसान आंदोलनों के साथ, मजदूर आंदोलनों के साथ जोड़कर लड़ना है। अभी हाल ही में 7 फरवरी को कंकाल दिवस में राकेश टिकैत भी आ रहे हैं। दक्षिण बस्तर के साथ साथ उत्तर बस्तर में भी 4 जगहों पर आदिवासियों का लगातार आंदोलन जारी है। अभी मैं मौजूद हूँ नदीचुआ के जन आंदोलन पर और हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आदिवासी जो है अपनी मांगों को लेकर उमड़े हुए हैं। इनकी मांगे जो है कि ग्राम सभा को तवज्जो दिया जाए, और ग्राम सभा को तवज्जो नहीं देने के चलते आदिवासी नाराज है। और 1 साल जो है पूरा हो चुका है इस आंदोलन का। उत्तर बस्तर कांकेर के 4 जगहों पर जो है आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बेचाघाट, नदीचुआ, भेजर और चिलपरस, तमाम जगहों पर आदिवासियों का आंदोलन जो है भीषण रूप ले चुका है। नदीचुआ आंदोलन का आज जो है पहला वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं आदिवासी समाज के प्रमुख जो है बैठे हुए हैं, उनसे हम सीधे रुख करेंगे। भैया, आज जो है नदीचुआ आंदोलन का एक पहला वर्षगांठ मनाया जा रहा है, क्या मांगे थी? सरकार जो है आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर पाई है। हम लोगों का वही मांग है, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू करे, और जो आदिवासियों का जो हक अधिकार है वो हमको दे दे। तो हमने इसी लिए हम लोग जगह जगह आंदोलन, सब क्षेत्र के बस्तर के पूरे आदिवासी इसी हक अधिकार की लड़ाई के लिए, मांग के लिए उन्होंने जगह जगह आंदोलन में बैठे हैं। और साथ ही हम लोगों का ये मांग जो है, जो निर्दोष आदिवासी हैं उनको नक्सलियों के नाम से जेल में बंद किया गया है, उनको तत्काल रिहा करे। और हमारी जो समस्याएं हैं, जो आज के दिन में आए दिन हमारे आदिवासियों के साथ ही गोलियां चलाए जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि इस बस्तर की जो संपत्ति है उसको लूटने के लिए, उसको खाली करने के लिए यहाँ के आदिवासियों को खत्म करेंगे और यहाँ के संपत्ति को लूटेंगे। इसी का आंदोलन है, जगह जगह चल रहा है। एक बात आपने बताया तोड़ो जी की नक्सली बताकर जो है गोली मारी जा रही है। कुछ दिन पहले खबर निकल कर आई थी कोयलीबेड़ा इलाके के गोमे में 2 लोगों को जो है नक्सली बताया गया था। क्या वाकई में वो नक्सली थे? क्या था, क्या कहेंगे? ये आदिवासी है, वहाँ नक्सली थोड़ी उनमें लिखा हुआ है। ये आदिवासी है, आदिवासी को जबरदस्ती नक्सली बताया जाता है, क्योंकि अगर ये आदिवासी नहीं होते तो फिर ये लोग इस प्रकार थोड़े, अगर नक्सली होते तो ये लोग चावल लेने के लिए कोयलीबेड़ा मार्केट जाते आते हैं, तो ऐसे थोड़ी करते। ये आदिवासी है, उनको एक षड्यंत्र करके नक्सली बताकर उनको मुठभेड़ की है, फर्जी मुठभेड़ है। मैनी कतलामी जो है आदिवासी नेता के रूप में है, उनसे समझाने का प्रयास करेंगे। आदिवासी को जो है नक्सली करार दिया जा रहा है। पिछले बार जो है कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी कई लोगों को नक्सली करार दिया गया, बाद में जो है निर्दोष साबित होकर रिहा भी हुए। क्या इस बार भी इसी तरीके की रणनीति लग रही है भाजपा की सरकार में?
बिल्कुल इस बार भी वही लग रहा है कि निर्दोष आदिवासियों को कहीं गांव से पकड़ कर लेके आना और मारपीट करने के बाद उनको नक्सली बताना, माओवादी बताना। आज भी जो पिछले 5 साल जो कांग्रेस सरकार थी वो भी वही काम कर रहा था, और अभी भी जो भाजपा सरकार जैसे सत्ता में आने के साथ साथ एक महान नहीं भी हुआ था उस समय ही चालू कर दिए हमारे आदिवासियों पर अत्याचार अन्याय करना। एक चीज है, आप लोगों का हमेशा एक मुद्दा प्रमुख रूप से रहा है ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो है तवज्जो दिया जाए, क्या लगता है ग्राम सभा का पूर्ण रूप से परिपालन यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, ग्राम सभा का पूर्ण रूप से परिपालन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो बिना पूछे, बिना ग्राम सभा की अनुमति से यहाँ हमको बिना पूछे कैंप बिठाया जा रहा है। कई खदानें खोल रहे हैं, कई प्रकार के उद्योग लगा रहे हैं। ये ग्राम सभा के अगर पालन हो जाता तो ये नहीं होता, या हम लोग आंदोलन में बैठते भी नहीं, क्योंकि हमको पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ के आदिवासियों को पूछा नहीं जा रहा है। वो सरकार जो अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करती है। एक आदिवासी नेता और है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। लोगों का, सरकार का दावा है कि जो सुरक्षा कैंप जो खोले जाते हैं, बेसिक कैंप जो खोले जाते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए होती है, लोगों के सुरक्षा के लिए होती है, क्षेत्र के विकास के लिए होती है। इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? ये सरासर झूठे, आदिवासी को सुरक्षा नहीं है। ये आदिवासी को प्रताड़ित करके नक्सली बनाकर जेल भेजना काम कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ नंदी सुबह आंदोलन में संघर्ष को भी कर रहे हैं। कब तक ये आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि लगातार जो है देखा जाए तो नदी चुआ आंदोलन का पहला वर्षगांठ है, बेचा घाट का भी 2 साल पूरा हो चुका है। लगातार आदिवासियों की बातों को सरकार अनसुना कर रही है, कब तक और आगे बैठेंगे? यहाँ आंदोलन तो खत्म होगी नहीं, और आगे हम लड़ेंगे और उग्र आंदोलन भी करने के लिए हम तैयार हैं। तो बिल्कुल ही निश्चित तौर पर आदिवासी प्रमुखों का साफ तौर पर कहना है कि सत्ते पे चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, हमेशा जो है आदिवासियों का शोषण होता रहा है। और आदिवासियों की लगातार मांगे रही है कि ग्राम सभा को तवज्जो दिया जाए और ग्राम सभा के अनुरूप जो है क्षेत्र में कामों को किया जाए, लेकिन इस तरीके का नहीं हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन में जो भाजपा काबिज हुई है, इन आदिवासियों की मांगों को कब जो है पूरा करती है और इनकी मांगों पर कब अमल में लाती है। कमल जायसवाल, नदी सुबह से। बस्तर के समस्याओं को उनके साथ साझा करके तमाम देश के किसान आंदोलन के साथ, मजदूर आंदोलनों के साथ, छात्र आंदोलनों के साथ जोड़कर अब संघर्ष करेंगे, क्योंकि आदिवासी एक ऐसा आंदोलन लड़ रहे हैं जो विश्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पर्यावरण प्रदूषित होगी, ये जंगल काटते जाएंगे, क्या ऑक्सीजन मिलेगा बढ़िया से? पूरा पर्यावरण प्रदूषित होगी।